This meeting is being recorded. Alert. हाय गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में सीखने जा रहे हैं। एंड कोई भी एप्लीकेशन आप सीखने जाइए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात जो होती है, उस एप्लीकेशन का सारा एलिमेंट आप जान लीजिए। एक बार आपने एप्लीकेशन का एलिमेंट जान लिया पूरा, क्या क्या एलिमेंट्स उस एप्लीकेशन में है, तो फिर उस एप्लीकेशन पे काम करना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो सबसे पहले हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का हम सारा एलिमेंट जानेंगे, क्या क्या एलिमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी एप्लीकेशन होता है उसका पहला एलिमेंट टाइटल बार टॉप ऑफ द विंडो टॉप में लोकेटेड होता है। वहां जाने का रास्ता सभी को पता है। इंसर्ट प्लस टी प्रेस करके हम टाइटल बार में जा सकते हैं, टाइटल चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टाइटल बार में हमारा कर्सर नहीं जाता है, बस हम टाइटल बार को चेक कर सकते हैं। तो मैं चेक करता हूँ टाइटल बार को। Meeting controls. जस्ट ए मिनट, मुझे पावर पॉइंट को एक्टिव विंडो बना दीजिए। ऑल टैप करता हूँ मैं, Presentation 1, टाइटल चेक PowerPoint. करता हूँ। Slide. Presentation 1, PowerPoint. प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, ये टाइटल बार है। और टाइटल बार के लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, जितने लोग स्क्रीन को देख रहे हैं वो देख रहे होंगे, कुछ ऑप्शन दिए गए, उसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अभी ये क्या होता है इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे बाद में। ओके। एंड इसी टाइटल बार के राइट साइड में आप देख रहे होंगे कुछ आइकन्स बने होंगे, मिनिमाइज करने का, मैक्सिमाइज करने का। एंड एक सिंबल होगा, क्रॉस का सिंबल होगा, जो होता है इसको बंद करने का। ओके, क्लोज करने का एप्लीकेशन को। जनरली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो होते हैं, उस जो आइकन्स होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने का, उसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि कर्सर हमारा वहां पे नहीं जा पाता है। तो जनरली इसका यूज साइटेड लोग करते हैं। सो कोई बात नहीं, हमें जानते रहना चाहिए। ओके, तो हमने पहला एलिमेंट देख लिया टाइटल बार, और दूसरा एलिमेंट इसका होता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कैसे जाएं? क्विक एक्सेस टूल बार में जाने के लिए एक बार आपको ऑल्ट की करना पड़ेगा, उसके बाद अप एरो करेंगे, आप क्विक एक्सेस टूल बार में जा सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ। लेट मी प्रेस ऑल्ट हियर। Ribbon tabs tab control. Review tab selected Alt. एक R. बार अप एरो करता हूँ, जस्ट ए मिनट, 1 मिनट। Slide. Home tab selected Alt. Quick access toolbar. Undo अच्छा, nudge object split button collapsed undo nudge object. जैसे Control कि plus Z. एनवीडी ने भी Undo बोला nudge object हम, button undo nudge object. Control plus Z. जैसे एनवीडी ने अभी बोला हम क्विक एक्सेस टूल बार में आ चुके। क्विक एक्सेस टूल बार में मूव करने के लिए लेफ्ट एरो राइट एरो करके मूव कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। Can't repeat button undo nudge object split save button save. क्विक एक्सेस टूल Control बार में plus लेफ्ट एरो S. राइट एरो करके आप Alt. आराम से मूव कर 1 सकते हैं। Control plus S. क्विक एक्सेस टूल बार से बाहर निकलने के लिए एक बार एस्केप की करेंगे। Slide 1, slide view. ओके, और दो एलिमेंट हमने देख लिया, टाइटल बार एंड क्विक एक्सेस टूल बार। तीसरा एलिमेंट है जो उसका, उसको बोलते हैं रिबन। ओके, रिबन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, अपर रिबन एंड लोअर रिबन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, पीपीटी का तीसरा एलिमेंट होता है रिबन, जिसको पुराने समय में मेनू भी कहा जाता था, लेकिन अब उसको रिबन ही जनरली कहा जाता है। तो रिबन में जाने के लिए एक बार हम ऑल्ट करेंगे। Ribbon tabs tab control. Home tab selected Alt. H. तो आपको ऑल्ट की प्रेस करके आप रिबन में जा सकते हैं। रिबन में बहुत सारे टैब होते हैं, जिसको आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन, बहुत सारे टैब होते हैं। आप लोअर रिबन में कैसे जाएंगे उसको भी हम आगे चल के देखेंगे। ओके, तो ये तो हो गया तीसरा एलिमेंट। उसके बाद जो आगे एलिमेंट होता है, मैंने जैसा कि पहले बताया कि रिबन दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो दो पार्ट होता है, दो भाग होता है रिबन का। एक होता है अपर रिबन एंड लोअर रिबन। अपर रिबन में मेन टैब्स रखे होते हैं, और मेन टैब्स के अंदर बहुत सारे फीचर होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन रखे होते हैं जो लोअर रिबन में होते हैं। तो लोअर रिबन में हम कैसे जाएंगे आगे हम देख लेंगे। आगे चलते हैं, अगले अगले एलिमेंट पे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा, एक बार स्केप करता हूँ यहाँ से, Slide 1, slide view. स्लाइड व्यू। ये एक ऐसा एलिमेंट है, स्लाइड व्यू एक ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे पीपीटी का, जहाँ पे सारे स्लाइड रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह शो कर रहे हैं। एक्चुअली हम इसको पेन भी बोल सकते हैं, लेफ्ट पेन ये होता है। ठीक है, राइट पेन में वर्क एरिया होता है जहाँ पे स्लाइड लगे होते हैं, टाइटल प्लेस होल्डर एंड उसके नीचे ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर। और लेफ्ट पेन में सारी स्लाइड रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के, छोटे छोटे बॉक्स बन के रखे होते हैं।
उधर मूव करने के लिए अप एरो डाउन एरो हम कर सकते हैं। देखते हैं मेरा फोकस कहाँ है, पहले मैं चेक करता हूँ। Slide 1, slide view pane focused. स्लाइड व्यू पेन फोकस, ये लेफ्ट पेन है, यहाँ पे हमारा फोकस है। अभी यहाँ पे आप मूव अप एरो और डाउन एरो करके आप मूव कर सकते हैं। Slide 2, slide view. स्लाइड व्यू में आप अप एरो डाउन एरो करके मूव कर सकते हो। Slide 3, slide 4, slide 5, slide view. ओके, तो स्लाइड व्यू एक तरह से एक व्यू होता है जहाँ पे सारे स्लाइड जो है रखे होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह शो कर रहे होता है। जितना भी स्लाइड आप बनाएंगे यहीं पे शो करेगा। ओके, यहीं पे स्लाइड व्यू में शो करेगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला एलिमेंट है इसका वर्क एरिया। जैसा कि आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा, एक्सेल में पढ़ा होगा, हर का एप्लीकेशन का एक वर्क एरिया होता है। पीपीटी का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी एक वर्क एरिया होता है। इस वर्क एरिया में स्लाइड बने होते हैं। ठीक है, 2 स्लाइड होते हैं। चाहे तो इस स्लाइड को आप बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं, चाहे तो आप इसको बदल भी सकते हैं, चाहे तो ब्लैंक कर सकते हैं, आगे आप सीखेंगे। तो जनरली वर्क एरिया में 2 स्लाइड होते हैं। एक होता है टाइटल प्लेस होल्डर जहाँ पे टाइटल लिखा जाता है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट प्लेस होल्डर जहाँ पे टाइटल के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, तो वहां पे कैसे जाएंगे? मैं यहाँ पे पहले एक बार कंट्रोल होम कर लेता हूँ स्लाइड व्यू में, ताकि मैं पहले स्लाइड पे चलाऊं। Slide 1, slide view. तो वर्क एरिया में जाने के लिए यहाँ से मैं टैप करता हूँ एक बार। Center title placeholder shape. सेंटर टाइटल प्लेस होल्डर, ये टाइटल प्लेस होल्डर है जहाँ पे आप जो भी पीपीटी बना रहे हो, जो भी कुछ आप तैयार करने जा रहे हो, उसका टाइटल यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, टैप करता हूँ एक बार। Subtitle placeholder shape. सब टाइटल प्लेस होल्डर। ओके, सब टाइटल प्लेस होल्डर, यहाँ पे आप किसी भी जो भी आपने टाइटल दिया उसका सब टाइटल आप लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्किप करते हैं बाहर निकलने के लिए। स्किप करेंगे तो आप दोबारा स्लाइड व्यू में आ जाएंगे। Slide 1, slide view. ओके, इसके बाद का जो एलिमेंट होता है वो होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में जाने के लिए आप F6 कर सकते हैं। तो F6 में करता हूँ। Status bar, status bar. Spell check no errors button, no spelling errors were found. ओके, स्टेटस बार में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसका अलग अलग मतलब होता है। ओके, तो उस ऑप्शन के बीच मूव करने के लिए आप लेफ्ट एरो राइट एरो कर सकते हो। मैं यहाँ पे राइट एरो करता हूँ। Notes button, notes. नोट्स बटन, Comments button, comments. कमेंट्स बटन, Normal toggle button pressed. नॉर्मल टॉगल बटन। Slide sorter toggle button not pressed. ओके, Reading view toggle button not pressed. रीडिंग व्यू, Slide show toggle button not pressed. स्लाइड शो, Zoom out button. जूम आउट, Zoom in button. जूम इन, Zoom 73% button zoom level. Click to 73% open अभी the जूम zoom लेवल है। dialog box. Zoom to fit button fit slide to current window. सो ये सारे ऑप्शन है जो आपको स्टेटस बारे में देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरह से पीपीटी का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक एलिमेंट्स होते हैं। इतने एलिमेंट्स होते हैं जो फिर से मैं एक समरी देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ आपको। पहला मैंने देखा था टाइटल बार, और टाइटल बार के लेफ्ट साइड में मैंने देखा था क्विक एक्सेस टूल बार, और राइट साइड में टाइटल बार के टाइटल के मैंने देखा था कुछ सिंबल बने हैं, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का एंड क्लोज का। उसके बाद हमने देखा था रिबन टैब के बाद हमने देखा था स्लाइड व्यू के बाद हमने वर्क एरिया में देखा था कि कैसे वहाँ पे टाइटल प्लेस होल्डर एंड सब टाइटल प्लेस होल्डर रखे हैं वहाँ पे वर्क एरिया में। उसके बाद हमने स्टेटस बार में आए, और उसके बाद हमने उस डाउन एरो सॉरी राइट एरो लेफ्ट एरो करके स्टेटस बार में हमने मूव किया। तो ये एक तरह से एलिमेंट, अगर इस सारे एलिमेंट को आप समझ गए कैसे वहाँ, कैसे किस एलिमेंट पे जाएं, कैसे एलिमेंट को एक्सेस करें, तो आप को पावर पॉइंट समझने में ज्यादा समय नहीं लगना है, बहुत जल्दी आप इसको समझ जाएंगे। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप इसको समझेंगे। सो थैंक यू। Stop, new share, app, more. Menu. Stop recording.